आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसी चैप्टर के अंदर हम तीन चीज़ों का जिक्र करेंगे, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें रेट के बारे में पढ़ेंगे, रेशो के बारे में पढ़ेंगे और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा पहला जो एक्सरसाइज यहाँ पे आ रहा है वो रेशो के बारे में है। तो आज हम रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा वो जिस टॉपिक के मुताबिक, अगर रेट के बारे में तो रेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगर वो प्रोपोर्शन के बारे में था तो प्रोपोर्शन के बारे में करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो रेशो के बारे में है, तो इसलिए हम आज रेशो के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि रेशो क्या होती है। रेशो जो है वो दो क्वांटिटी के दरमियान होती है। दो क्वांटिटी अगर हो उनके दरमियान जब आप लगाते हैं तो हम उनके दरमियान रेशो लगाते हैं। जिसी तरह हमारे पास है ए रेशो बी, ठीक है। ये दरमियान वाला जो है ये रेशो का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, रेशो। हमारे पास दो क्वांटिटेटिव हो जो उनको हम कंपेयर करते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, एक रेशो के जरिए कंपेयर करते हैं, उनका रेशो निकालते हैं। तो आगे चलते हैं तो रेशो के बारे में कि फिर हमारे पास रेशो जो है वो दो टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स के? दो टाइप्स की रेशो है। एक हमारे पास रेशो जो है वो इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड इन रेशो। रेशो में दो टाइप्स होते हैं, एंड इंक्रीज इन रेशो है और एक डिक्रीज्ड इन रेशो है। मतलब एक है इंक्रीज्ड इन रेशो। अब इंक्रीज्ड इन रेशो क्या है, इंक्रीज्ड इन रेशो कौन सा होता है? ठीक है, इंक्रीज्ड इन रेशो वो होता है जब ऊपर वाला डिजिट क्या हो, वो बड़ा हो, नीचे वाला हिस्सा क्या हो, वो छोटा हो, तो वो इंक्रीज इन रेशो होता है। ठीक है, अब रेशो में, अब रेशो की मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि रेशो को एक एग्जांपल है, मतलब 13/8। ठीक है, अब इनमें ऊपर वाले डिजिट को क्या कहते हैं, नीचे वाले डिजिट को क्या कहते हैं? अब ऊपर वाला जो डिजिट है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, ANTECEDENT। ठीक है, ऊपर वाले हिस्सों को जो हम बोलते हैं वो एंटीसीडेंट बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है उनको बोलते हैं CONSE, कौन सी क्वेंट, क्यों यू ENT, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ऊपर वाले रेशो के अंदर जब होता है तो रेशो के अंदर ऊपर वाले को एंटीसीडेंट, ऊपर वाले डिजिट को बोलते हैं, और नीचे वाला जो डिजिट होता है वो कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर ऊपर वाला जो है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो हमारे पास रेशो इंक्रीज फॉर्म में होता है। और दूसरा हमारे पास है बी, वो डिक्रीज्ड डिक्रीज इन रेशो है। तो डिक्रीज इन रेशो में क्या होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो छोटा होगा, नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो बड़ा होगा। तो फिर मतलब 5/6। अब देखो ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये क्या है, ये हमारे पास डिक्रीज इन रेशो है। ये हमारा टॉपिक था, तो इसमें और ऐसी कोई बातें नहीं है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 1.11 है। तो पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.11 के बारे में। 1.11 है, उसमें है कि राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इन रेशो। हमारे पास क्वेश्चन रेशो की हालत में है, तो वो कह रहा है कि इनको क्या करना है, एक सिंपलेस्ट हालत में लिखना है। सिंपलेस्ट वो हालत होती है जहां उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हो, वही उसका सिंपलेस्ट हालत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूँ। एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग
in the simplest form of a ratio। ठीक है, इनको वो सिंपलेस्ट हालत में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 15:75। तो इसको सिंपलेस्ट हालत में लाने के लिए हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, इसको टेबल से काटेंगे। जहां तक ये कटता है तब तक हम इसको क्या करेंगे, टेबल से काटेंगे। तो यहाँ हम इसको 5 के टेबल से काटते हैं। 5 वाला टेबल 15 के ऊपर 3 दफा जाता है। अब 5 वाला टेबल 75 पर अगर आप ब्रेक नहीं ले जा सकते हो तो 5 वाला टेबल 7 के ऊपर एक दफा जाता है। तो 7 से 5 निकालो, 2 रह जाता है। 2 जब इसके पास चला जाता है तो ये 25 बन जाता है। तो 25 के ऊपर 5 वाला टेबल 5 दफा जाता है। अगेन इसके अंदर कटिंग हो रही है। 3 1s are 3, सॉरी 3 1s are 3 रेशो और 3 5s are 15। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट हालत है। इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट हालत थी। इसको इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन की हालत में हो तब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर 2 को मैं सॉल्व करता हूँ। 2/15 रेशो 3/5। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास है 3/5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो हमने नॉर्मल कटिंग कर ली। यहाँ पे कटिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो नीचे वाले हिस्से होंगे उनका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारे पास 15 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 5 वाला टेबल 5 3s are 15, 5 1s are 5, फिर 3 वाला 3 1s are 3 1, 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास 15। इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 15। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग 15 ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करें 15। 2/15 मल्टीप्लाई 15 रेशो 3/5 मल्टीप्लाई 15। 15 को क्या कर दिया, दोनों साइड इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब 15 1s are 15, 15 1s are 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 1 रेशो। ये 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब 2 1s are 2 रेशो 3 3s are 9। ठीक है, इसके बाद इसमें कटिंग नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट हालत में है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चेक करते हैं इसमें अगर और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो उसमें आगे मैं क्वेश्चन नंबर 5 करता हूं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 5 kg एंड 500 ग्राम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले यूनिट को देखेंगे। यूनिट हमारे पास सेम नहीं है, क्योंकि 1 किलोग्राम में है और 1 ग्राम में है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि दोनों यूनिट को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम कैसे होगा, तो हमारे पास जो होता है 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो ठीक है, तो इसी तरह अगर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो हम 5 kg 5 किलोग्राम जो होगा उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1000 रेशो 500, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, ये दूसरे को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5000 रेशो 5। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे, तो इसको सबसे पहले जब हम काटेंगे तो अब हम इसको 500 वाले टेबल से काटते हैं। तो 5 वाला 100 वाला जो है, क्योंकि यहाँ पे हम रेशो लगाएंगे। अब 5000 के ऊपर कितनी दफा जाता है, अब ये 500 है तो इसके ऊपर एक दफा जाता है, 0 रह गया तो 0 इसके साथ लगा लेंगे। क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 500 वाला 500 के ऊपर एक दफा जाता है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10:1, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह बाकी जो भी इसके अंदर क्वेश्चन है जो डिफरेंस है किलोग्राम और मीटर, किलोमीटर और मीटर में,
तो इसको आपने क्या करना है, सेम करना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, इसको आपने करना है। फिर डेज, वीक्स एंड डेज है, ये भी सेम करना होगा, क्योंकि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। फिर मिनट्स और हावर है, इसको भी सेम करना होगा, एक हावर के अंदर 60 मिनट होते हैं। फिर डेज और मंथ है, तो इसको भी सेम करना होगा, क्योंकि एक मंथ के अंदर 30 डेज होते हैं। उसके बाद ईयर्स और मंथ से, तो इसको भी सेम करना होगा, क्योंकि एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। तो इन सब को पहले आपने सेम करना है, और उसके बाद आपने इसको रिड्यूस फॉर्म में लाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। उम्मीद है इस चीज़ की आप लोगों को समझ आई होगी। इसको सेम टू सेम इसी तरह ही सॉल्व करना है, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन आपने इन टॉपिक को समझना होगा, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन नहीं है कि शायद ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, लेकिन ये है कि एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। एमसीक्यूज में ऐसी चीज़ें होती है, तो कंसेप्ट यहाँ पे आप लोगों ने क्लियर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड इंक्रीज। अब इसका इंक्रीज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 है 40 इन द रेशो 5:4। ठीक है, इनका हमने इंक्रीज फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 5/4। देखिए, पहला वाला आंसर ऊपर, दूसरा वाला नीचे, मल्टीप्लाई 40। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 4 1 जार 4, 4 10 जार 40, तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 होता है। ठीक है, तो 5 10 जार 50 हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से ही सॉल्व करने हैं। तो सारे जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी तरह है, इसी तरह सॉल्व करना है। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट्स की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि ये तो सेम टू सेम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन है, वो वहां पे हमने डिक्रीज को फाइंड करना है। तो यहाँ पे नंबर 3 पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिक्रीजेस, DECREASE डिक्रीज। तो उसमें पार्ट नंबर 1 में करता हूँ। पार्ट नंबर 1 है 30 इन द रेशो 2:3। तो इसके करें ऊपर वाले को ऊपर, सेकंड वाले को नीचे, मल्टीप्लाई 30। तो हम क्या करें, 3 1 जार 3, 3 10 जार 30, तो 2 मल्टीप्लाई 10, तो 2 10 जार 20। ठीक है बेटा, तो हम देखो ये डिक्रीज हो रहा है, पहले हमारे पास 30 था, अब 20 आ गया था। ऊपर वाला जो हमने इंक्रीज किया था, पहले हमारे पास 40 था, जब हमने उसका आंसर फाइंड कर दिया तो वो 50 आ गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखो बेटा डिक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, ये इसी तरह इसके भी सारे पार्ट इसी तरह करने हैं, सेम टू सेम, आसान है। आगे नंबर 4 पे जाता है, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें मैं पहला पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि इफ ओल्ड प्राइस वाज RS 990, इफ ओल्ड प्राइस वाज RS 990। वो कहते हैं कि ओल्ड प्राइस जो है, हम लिखेंगे आंसर में नंबर 4 है, ओल्ड प्राइस जो है वो क्या है, इज इक्वल टू RS 990 रुपये है। उसके बाद कह रहे हैं एंड न्यू प्राइस इज RS 1200, और हम लिखेंगे कि न्यू प्राइस वो RS 1200 है। उसके बाद क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ इंक्रीज प्राइस। रेशो ऑफ इंक्रीज प्राइस जो है वो हमने क्या है, फाइंड करना है, रेशो ऑफ इंक्रीज प्राइस।
वो क्या है, हमने इस चीज़ को फाइंड करना है, रेशो ऑफ इंक्रीज प्राइस या इंक्रीज इन रेशो। तो इंक्रीज इन रेशो हमने क्या करना है, इस चीज़ को हमने फाइंड करना है कि इंक्रीज इन रेशो अभी क्या कैसे होगा। तो इन दो को हम क्या करेंगे, इन दो को हमने रेशो फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक क्या है 909 है, 900 रेशो। तो ये हमारे पास क्या है 1200 है। इनके दरमियान हमने क्या है वो रेशो फाइंड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले कटिंग करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हम बड़ा से बड़ा टेबल ले जाए, एंड पे दोनों का जीरो है तो क्या है 10 हमारे पास क्या है इसके ऊपर जाता है। अब 99 है तो 99 के ऊपर 10 वाला टेबल 9 दफ़ा जाता है। अब 9 उसके पास चला जाता है तो वो फिर 90 बन जाता है। तो 90 के ऊपर 10 वाला टेबल 9 रेशो। अब यहाँ पे पहले 1 के ऊपर तो नहीं जाता, तो 12 के ऊपर 10 वाला टेबल 1 दफ़ा जाता है। तो 12 से 10 निकालो 2 बच जाता है। 2 जब वो 0 से के पास चला जाता है तो वो क्या है 20 बन जाता है। तो 20 के ऊपर 10 वाला टेबल 2 दफ़ा जाता है और हमारे पास एक 0 रह गया। तो इसके साथ क्या करेंगे, एक 0 लगा लेंगे। तो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टेबल जाता है। यहाँ पे तो 2 वाला टेबल तो नहीं जा सकता है, सही है। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आखिर में 9 है। 2 ना दांत के ऊपर जाता है जिनके आखिर में 0 2 4 6 8 हो। अब 3 वाला देखेंगे तो 3 वाला हमारे पास क्या है वो जा रहा है, वो इसलिए कि इनको जमा करेंगे तो 9 + 9 18, 18 के ऊपर 3 वाला टेबल जाता है। और यहाँ पे 1 + 2 3, इसके ऊपर भी 3 वाला टेबल जाता है। तो ये हमारे पास 3 वाला टेबल 3 3 9, 3 3 9, 3 वाला टेबल जाता है। यहाँ पे 3 4 12 और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे हमारे पास इसके ऊपर कोई टेबल नहीं जा रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये हमारे पास मजीद डिक्रीज नहीं हो रहा है, मजीद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास क्या है नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम इसका आंसर ही लिख देंगे कि हमारे पास क्या है इसका यही इसका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं कि कौन सा है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरीके से, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, सिर्फ डिक्रीज इन प्राइस है तो वो रेशो इन डिक्रीज प्राइस यही चेंजेस होगा भाई, यही डेटा लिखना है। तो आगे नंबर 4 पे है, सॉरी नंबर 6 पे है, इफ न्यू मास ऑफ रजा इज RS 80 kg एंड ओल्ड मास वाज 120 kg, देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज इज मासेस। सेम टू सेम यही उसका डेटा है, इसी तरह सेम क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। नंबर 7 पे है, द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज इंक्रीज इन रेशो। तो यहाँ पे इंक्रीज इन रेशो 7:6 है। इफ द ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स वाज RS 1836, देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ कॉटन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। नंबर 7 में आपके लिए करता हूँ कि वो किस तरह है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं फिर आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास में भी ले लूँगा कर लूँगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7। तो नंबर 7 है हमारे पास कि द प्राइस ऑफ ए कॉटन बॉक्स इज इंक्रीज इन रेशो 6। हम पहले लिखे इंक्रीज इन रेशो। तो इंक्रीज इन रेशो जो हमारे पास है वो 7:6 है। उसके बाद वो कह रहा है इफ द ओल्ड प्राइस ऑफ कॉटन, तो हम लिखेंगे ओल्ड प्राइस ऑफ कॉटन इज इक्वल टू क्या है 1836 से, और क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ कॉटन। न्यू प्राइस ऑफ कॉटन इज इक्वल टू क्या है न मालूम है। तो हमने न्यू प्राइस ऑफ कॉटन को फाइंड करना है। तो हमने क्या कैसे लिखना है 7:6 मल्टीप्लाई 1836, ठीक है। तो इसी तरह लिखने हैं। अब हम क्या करेंगे
कटिंग करेंगे तो कटिंग हम कैसे करेंगे, 6 1 जार 6, अब 6 3 जार 18 होता है, 6 3 जार 18। अब 6 वाला टेबल जो है वो 3 के ऊपर नहीं जा रहा है, डबल इनसे 36 पे ले जाएंगे। जब एक डिजिट के ऊपर नहीं जा रहा हो, 2 डिजिट पे ले जाएंगे तो दरमियान में क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। अब 6 6 जार 36 होता है, तो यह हमारे पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 306 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 306 मल्टीप्लाई 7, 742 2 4 हासिल, 7 0 जार 0 और 4 7 3 21। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 2142। हमारे पास न्यू प्राइस ऑफ कॉटन होगा, न्यू प्राइस ऑफ कॉटन वो क्या है, 2142 है। ठीक है, तो हमारे पास ये न्यू प्राइस ऑफ है। क्यों, देखो पहले हमारे पास ओल्ड प्राइस जो था वो 1836 था, तो हमने देखा कि इंक्रीज इन प्राइस मतलब इजाफा, इंक्रीज ज्यादा हो गया है, तो देखो अभी ये 2142, यही बेटा हमारे पास आंसर है। इसके साथ लाजमी जब भी अमाउंट की बात होगी उसके साथ लाजमी RS लिखा करें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं साफ करता हूं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे है। अगर सेम इसी तरह था तो बेटा आप लोगों ने खुद करना है, अगर उसमें चेंजेस थे तो वो क्वेश्चन फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं। अगला क्वेश्चन है नंबर 8, द हाइट ऑफ अली इंक्रीज इन रेशो, यहाँ पे फिर इंक्रीज इन रेशो 11.6 है एंड हाइट ऑफ अली वाज इतना है। ठीक है, ओल्ड हाइट आपको बताया है, देन व्हाट विल बी द न्यू हाइट, न्यू हाइट आपने बतानी है। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट बिल्कुल यही है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ डेटा में थोड़ा सा नाम वगैरह चेंज है, बाकी सेम टू सेम इस तरह है। ये बेटा आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद है मोहसिन मास वाज 140 किलोग्राम, मोहसिन की जो मास है वो 140 है। इफ ही रिड्यूस हिज मास इन रेशो, यहाँ पे रिड्यूस इन मास 7.6 है, फाइंड द न्यू मास। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो नंबर 10 है हमारे पास, अहमद मास वाज 140 किलोग्राम एंड रिड्यूस इज मास 112 किलोग्राम, इन व्हाट रेशो डिड अहमद रिड्यूस इज मास। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करके दे देता हूँ, नंबर लास्ट 10 है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, ये भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करके दे देता हूँ कि किस तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी नंबर 10 है हमारे पास, वो है कि अहमद मास, अहमद जो मास थी उसका कितना था, अहमद मास तो अहमद मास जो था वो 140 किलोग्राम था। सही है, रिड्यूस हिज मास टू 112, उसका जो मास था वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हिज मास, हिज मास, तो वो कितना कम हो गया, 112 केजी हो गया। अब इन व्हाट रेशो डिड अहमद रिड्यूस हिज मास, वो कहते हैं कि ये जो मास कम हुआ है ये रेशो के अंदर बता दे कि रेशो में इसका मास कितना है, तो वो हमने क्या है फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, इसको लिख लेंगे 140 रेशो 112। ठीक है बेटा, तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास कौन से टेबल से करते हैं। तो ये हमारे पास 2 के टेबल से करते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में हमने पढ़ा कि जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 हो। तो अब 2 वाला टेबल 14 के ऊपर 7 दफ़ा जाता है और ये 0 तो 0 लगा लेंगे। अब 2 वाला टेबल 1 के ऊपर नहीं जाता, डबल है जो 2 5 जार 10 होता है, और एक उसके पास चला गया तो वो 12 बन गया, तो ये 6 जार। ठीक है बेटा, फिर 2 के टेबल से करते हैं। तो 2 वाला टेबल 7 के ऊपर कितनी दफा जाता है, 2 3 जार 6 और एक उसके बाद तो 10 2 5 जार। फिर क्या है यहाँ पे 2 2 जार 4 और एक उसके पास चला गया तो ये 16 बन जाएगा, और 2 8 जार 16। तो ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है, ये 7 के टेबल से कटता है हमारे पास।
तो 7 5 35, 7 5 जार 35 होता है और 7 4 जार क्या होता है हमारे पास 28 होता है। इसका जो हमारे पास रेशो है वो 5.5/4 है। यही हमारे पास उसका रेशो आया है। तो ये इसका आंसर है हमारे पास। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।